नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, जन की बात में आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक वर्ल्ड चैंपियन बेटी की कहानी। इस वक्त हम हरियाणा के रोहतक के सीसर खास गांव में हैं और हमारे साथ सुनीता है जो कि स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में वर्ल्ड चैंपियन है 2020 की। इनका घर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये सीसर खास गाँव का तालाब है और उसके किनारे ये टूटा फूटा मकान है। मकान की हालत खुद परिवार की माली हालत को बयां करती है। अगर जोर की बारिश आ जाए तो ये मकान कभी भी गिर सकता है। अंदर से भी मैं आपको मकान दिखाना चाहूंगा। ये आप देखिए, इसी कमरे में रसोई है, टूटा फूटा गैस चूल्हा है और ये आप टीवी देखिए, खराब हुआ पड़ा है, बंद करके रखा हुआ, यानी घर में टीवी तक नहीं है। और ये सामने बर्तन रखे हैं और ऊपर कड़ियों का मकान है और यही बेडरूम है, यही रसोई है, यही टीवी जो है वो बंद करके रखा हुआ है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है। इसके बावजूद मजदूर पिता ने सुनीता को विदेश में वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने भेजा, क्योंकि उम्मीद थी कि बेटी कामयाब होगी तो परिवार का मुकद्दर बदलेगा। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद भी सुनीता लोगों की शादियों में रोटी पकाने को, लोगों की शादियों में बर्तन मांजने को मजबूर है, एक मजदूरी करने को मजबूर है। वर्ल्ड चैंपियन बेटी जो सरकारों पर सवाल उठाता है कि सब खेलों में एक समान भावना क्यों नहीं है, सब खेलों को एक समान सम्मान क्यों नहीं है। सुनीता वर्ल्ड चैंपियन बने आप, उसके बावजूद भी शादियों में आज भी क्या आप बर्तन मांजने जाते हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल जाते हैं। रोटी पकाने, बर्तन मांजने, मजदूरी करते हैं। तो कब जीता था आपने गोल्ड मेडल? ये फरवरी 2020 बैंकॉक थाईलैंड। विश्व चैंपियनशिप में मेडल जीता, तो कितना यादगार लम्हा था जब तिरंगा ऊपर गया और आपका नाम पुकारा गया? बहुत ज़्यादा था सर। मैं सोच रही थी कि शायद यहीं पे रुक जाए सब कुछ और मैं ऐसे ही रहूं जैसे चल रहा है। रो मत, आप हिम्मत बरकरार रखो, आप देश का गुरूर हो, कोई बात नहीं, वक्त बदलेगा। कितना खर्चा लगाया माँ बाप ने जब थाईलैंड खेलने भेजा? अभी 1.5 लाख रुपए लगे थे। अच्छा, तो आपके पिता के पास थे या कहीं से लिए? नहीं सर, किसी से लेके दिए थे ब्याज पे। अच्छा, हाँ जी। तो उस वक्त आपको, जब आप बैंकॉक में थे, तो उम्मीद थी कि घर आप पहुंचेंगे तो परिवार की माली हालत सुधर जाएगी? बिल्कुल थी सर, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये उम्मीद तो नहीं रही होगी कि दोबारा मजदूरी करनी पड़ेगी? नहीं सर, उम्मीद नहीं थी, लेकिन अभी भी कर ही रही हूँ, क्योंकि कोई हेल्प करने के लिए सामने ही नहीं आया। किसी ने आके ये ही नहीं पूछा कि तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, आगे का खर्च कैसे चल रहा है, किसी ने कुछ नहीं पूछा सर। तो आप शादियों में जब काम करने जाती हैं तो कितना मिल जाता आपको, कितनी मजदूरी मिलती है? 500 रुपये मिलती है, दिहाड़ी के हिसाब से देते हैं। तो कितना दिल दुखता है आपका कि आज भी आपको बर्तन मांजने पड़ रहे वर्ल्ड चैंपियन बनने के बावजूद? दिल तो बहुत दुखता है सर, पर करे क्या, कोई हेल्प करने वाला ही नहीं है। तो पावर लिफ्टिंग वगैरह में ट्राई नहीं किया आपने? क्योंकि स्ट्रेंथ लिफ्टिंग तो ओलंपिक में शामिल नहीं है, पावर लिफ्टिंग में? पावर लिफ्टिंग सर खेलती हूँ, नॉर्थ इंडिया में गोल्ड मेडल है मेरा 52 kg में, और नेशनल में कहीं पे 4th प्लेस है, कहीं पे 5th है, कहीं पे 6th है। अच्छे से ट्रेनिंग नहीं मिल पाती, कभी चली जाती हूँ, कभी घर पे ही रहती हूँ, कभी डाइट की वजह से और कभी मजदूरी की वजह से। अच्छा, मजदूरी मिलती है तो फिर ट्रेनिंग को मिस करना पड़ता है? हाँ जी सर, क्योंकि फिर आगे यूँ सोचती हूँ कि भाई कुछ दिन डाइट वगैरह का खर्च निकल जाएगा, इसलिए। क्या डाइट लेती हैं आप रोजाना खाने में? अभी तो फिलहाल तो कुछ डाइट नहीं चल रही है सर। क्या खाते हैं रोजाना सुबह से शाम तक? सुबह से शाम तक कुछ नहीं, सुबह रोटी खा ली तो शाम को रोटी ही खाती हूँ, और गेम टाइम पे तो कभी दूध लेना हो गया, कभी चने वगैरह हैं, या फिर नॉन वेज वगैरह, ऐसे डाइट के हिसाब से डाइट चार्ट्स के हिसाब से चलता है। अच्छा, हाँ जी सर। कितना खर्चा आ जाता है आपकी डाइट में? यही 4-5 हज़ार रुपये पर महीने के? हाँ जी सर। तो 4-5 हज़ार महीने की मजदूरी मिलती है क्या आपको? नहीं सर, इतना मैं अरेंज नहीं कर पाती हूँ। तो फिर सारा परिवार मिलके मतलब आप पे ही खर्चा लगा रहे हैं? हाँ जी सर, मेरे ऊपर ही कर रहा है। अभी ये कमाते हैं, मेरे को दे देते हैं कि भाई शायद कुछ खाएगी तभी आगे चलेगी वो। तो दिमाग पे ये बोझ भी रहता है कि माँ बाप ने इतना खर्चा लगा दिया, पता नहीं उतनी मदद मैं कर पाऊंगी, परिवार का उस तरह से मुकद्दर सुधार पाऊंगी या नहीं? बोझ तो बहुत ज़्यादा रहता है सर, सोचती ही रहती हूँ कि भाई
एक तो ये मजदूरी करते हैं, ऊपर से मेरे ऊपर लगाने लग रहे हैं, अपने आप को ऐसे तकलीफ होती है सर बहुत ज़्यादा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मकान है ये भी गांव की पंचायत ने दिया हुआ है। झीमर जाति से संबंध रखती हैं सुनीता, तो गांव ने मदद ज़रूर की है कि इस परिवार को बसाने के लिए और इस परिवार का जीवन आसान करने के लिए यहाँ पर ज़मीन जो है गांव की तरफ से दी गई है, उसी ज़मीन पर है, यानी अपना मकान तक नहीं है। सुनीता, आपके पिता का अपना मकान तक नहीं है, तो ऐसे में बहुत हिम्मत की है आपके परिवार ने भी कि एक बेटी को वर्ल्ड लेवल तक खिलाया। हाँ जी सर, घर वाले यही सोच रहे हैं कि शायद हमारी बेटी कहीं आगे निकल जाए, जो बुरे दिन हैं ये थोड़े अच्छे दिनों में बदल जाए, बस यही सोच के चल रहे हैं। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद कोई नेता, कोई सरकारी अधिकारी कोई आया क्या मदद के लिए? नहीं सर, कोई नहीं आया, किसी ने पूछा तक ही नहीं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? BA सेकेंड ईयर, मैम कॉलेज से कर रही हूँ सर। अपनी जो ट्रेनिंग वगैरह कहाँ करते हैं आप? मैम ही करती हूँ सर, वहीं पे अरेंजमेंट करती हूँ। तो जिम में कितना पैसा लग जाता है? जिम में 1000 रुपये फीस लगती है, लेकिन घर के हालात देखकर अब वो भी नहीं लेता। अच्छा, हाँ जी सर। मतलब मेडल आने के बाद? हाँ जी सर, घर पे आए थे भैया, उन्होंने घर की हालत देखी तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई तेरे से पैसे नहीं लूँगा मैं जिम वगैरह के, तू ऐसे ही प्रैक्टिस कर यहाँ पे। अगर पैसे वगैरह की कोई दिक्कत ना रहे, डाइट वगैरह मिले, कोचिंग वगैरह मिले, तो क्या अगले ओलंपिक का टारगेट है क्या? बिल्कुल सर, मेरा ड्रीम ही ओलंपिक है कि मैं ओलंपिक खेल लूँ और अपने देश का झंडा एक बार फिर मेरे हाथों में। तो ये सुनीता के हाथ में जो मेडल हैं 20 से ज़्यादा मेडल है, और ये मेडल जीतने के बावजूद आज भी सुनीता 2 वक्त की रोटी के लिए, अपनी डाइट के लिए, ट्रेनिंग के लिए मजदूरी करने को मजबूर है। लोगों के घरों में फिर से कहूँगा कि बर्तन मांजने को मजबूर है। तो देश की सरकारों के लिए शर्मसार करने वाली बात है, देश के खेल सिस्टम के लिए शर्मसार करने वाली बात है। ऐसे में सरकार को भी जागना चाहिए, सुनीता के टैलेंट को तराशने के लिए मदद करनी चाहिए। और इस बेटी के पिता को भी सलाम करेंगे जिन्होंने मजदूरी करते हुए, इतना संघर्ष करते हुए 1.5 लाख रुपए कर्जा लेकर सुनीता को वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलने भेजा, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग की, जहां उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। बिना कोचिंग के, बिना प्रॉपर डाइट के, रूखी सूखी रोटी खाकर अगर ये बेटी स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीत सकती है, पावर लिफ्टिंग में नेशनल खेलों में 4था स्थान हासिल कर सकती है, तो अगर ये सब कुछ इस बेटी को मिल जाए तो निश्चित तौर पर अगले ओलंपिक में देश का नाम भी रोशन कर सकती है। और इसमें समाज और सरकार दोनों को सहयोग करना चाहिए। अगर सोशल मीडिया बाबा का ढाबा के मालिक का मुकद्दर बदल सकता है एक रोता हुआ वीडियो देखकर, तो इस बेटी के आंसू तो संघर्ष की कहानी खुद ब खुद बयां करते हैं। तो इस बेटी की मदद भी हमें ज़रूर करनी चाहिए, हम भी अपनी तरफ से मदद करेंगे। और स्क्रीन पर अकाउंट नंबर दिया हुआ है सुनीता का, आप सभी से अपील है जो भी सक्षम लोग हैं इस बेटी की मदद ज़रूर करें ताकि इसके सपने पूरे हो सके। देने वाले को, सक्षम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी सब लोग अगर इसकी मदद करेंगे। आज तक हमने किसी से चंदा नहीं मांगा, ना ही हम जल्दी से किसी के लिए चंदा मांगेंगे, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम खबरें दिखाना, लेकिन पहली बार अगर किसी की इतनी मदद मांगी है तो आप सभी से अपील है जो भी सक्षम लोग हैं इस बेटी की मदद ज़रूर करिए ताकि ये अपने सपने पूरे कर सके। जन की बात में आज इतना ही। आप देखते रहे हिंदुस्तान लाइव। नमस्कार।